हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी व्याकरण में हमने प्रीवियस लेक्चर में संज्ञा पढ़ा था और यहाँ हमने आपको बताया संज्ञा के 3 विकार होते हैं, अर्थात संज्ञा में विकार आ जाते हैं लिंग के आधार पर, वचन और कारक के आधार पर। तो आइए आज की क्लास हमारी लिंग से स्टार्ट होगी। तो लिंग क्या होता है, पहले आप हेडिंग डालिएगा लिंग। यहाँ आप लिखेंगे पहले संज्ञा के 3 विकार होते हैं, पहला लिंग, दूसरा वचन और तीसरा कारक। लिंग देखिए, लिंग क्या होता है, शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। तो इतना आप लिखिएगा कि परिभाषा लिखिएगा लिंग की। सबसे पहले लिखेंगे कि संज्ञा के 3 विकार है, लिंग, वचन और कारक, और फिर लिखिएगा लिंग की परिभाषा। चलिए, और देखिए हिंदी में लिंग आपके क्या क्या है, 2 लिंग है हिंदी में, एक है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। इतना तो आप सभी जानते हैं, ठीक है। अब आगे हम इसमें और चीजें जानेंगे लिंग में। तो देखिए, राम, लड़का, राजा, घोड़ा, हाथी, सिंह, बकरा, उपयुक्त सभी शब्द आपके पुरुष वर्ग का बोध कराते हैं, तो इसलिए इनको आप पुल्लिंग कहेंगे। जैसे सीता, लड़की, रानी, घोड़ी, हथनी, सिंहनी, बकरी आदि शब्द, ये सभी शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं और इन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। इन्हें हम कहते हैं स्त्रीलिंग, ठीक है। चलिए, निर्जीव और या अचेतन पदार्थ भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे पत्थर, पहाड़, घर आदि। इन्हीं के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, बाकी ये तो आप जानते ही हैं। तो देखिए, जो निर्जीव पदार्थ हैं वो भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में होते हैं। इनकी पहचान हम कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको बताएंगे कि कौन से पुल्लिंग में होते हैं और कौन से आपके स्त्रीलिंग में होते हैं, ठीक है। पहाड़, घर आदि पुल्लिंग हैं और सड़क, रस्सी, लकड़ी आदि आपके क्या हैं, स्त्रीलिंग हैं। तो आगे हम इसी को पढ़ने वाले हैं। साथ में यहाँ पर कुछ लिंग की पहचान और परिवर्तन के कुछ नियम दिए हुए हैं। तो पहले आप इतना लिखिएगा कि संज्ञा के 3 विकार होते हैं, लिंग, वचन, कारक। लिंग शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के स्त्री या पुरुष वाचक होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, और हिंदी में लिंग आपके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, 2 लिंग हैं, पुल्लिंग और। राम, लड़का, राजा, घोड़ा, हाथी, सिंह, बकरा, ये आपके क्या है, ये आपके पुल्लिंग हैं, ठीक है। साथ में यहाँ कुछ स्त्रीलिंगों के नाम दिए गए हैं, सीता, लड़की, रानी, घोड़ी, हथनी, सिंहनी, बकरी, ये आपके क्या है, स्त्रीलिंग है। आइए लिंग के कुछ पहचान के यहाँ कुछ नियम हैं, इनको पढ़ लेते हैं और फिर हम जानेंगे आगे। तो आइए, जिन शब्दों के अंत में, पहला नियम क्या है, जिन शब्दों के अंत में आ, पा या पन रहता है, क्या क्या चीजें, आ, पा या पन रहता है, वे प्राय, यहाँ प्राय शब्द हमेशा को नहीं बता रहा है, प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे खाना, दाना, बुढ़ापा, मोटापापन, बचपन आदि शब्द आपके क्या हैं, पुल्लिंग में है, ठीक है। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। अपवाद जानते हैं आप, कोई नियम आपने बनाया, नियम सभी लगभग जो है सभी शब्दों के लिए क्या होगा, एक सा होगा, लेकिन कुछ ऐसे शब्द होंगे जो इस नियम को फॉलो नहीं करता है, तो ये अपवाद कहलाता है। जैसे जटा, जरा, माला आदि शब्द आपके स्त्रीलिंग में है। जिन शब्दों के अंत में ई या वट या हट होता है वे प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे लड़की, लकड़ी, नदी, कुटिया, मिलावट, थकावट, घबराहट आदि शब्द क्या हैं, ये आपके हैं क्या, स्त्रीलिंग में आएंगे। जैसे मोती, पानी, दही, घी आदि पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ अपवाद है, मोती, पानी, दही, घी आदि पुल्लिंग शब्द आपके हैं, ठीक है। तो यहाँ कुछ नियम आपके हैं। अब आगे यहाँ पर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम हैं। अभी तक आप रटते थे छोटी क्लासेस में कि आपने
रटना है। अब यहाँ कुछ नियम पढ़ेंगे, पुल्लिंग से आप स्त्रीलिंग कैसे बनाते हैं। आइए इन नियमों को लिखते हैं। तो हेडिंग डालिएगा, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। पहला नियम है, अकारांत पुल्लिंग शब्दों को आकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। छात्र छात्रा, वृद्ध वृद्धा, आचार्य आचार्या, प्रिय प्रिया, शिष्य शिष्या, आत्मज आत्मजा, अनुज अनुजा, श्याम श्याम। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अकारांत पुल्लिंग शब्दों को आकारांत कर दिया तो वो आपके स्त्रीलिंग हो जाते हैं। चलिए चलिए नेक्स्ट है यहाँ नियम, दूसरा नियम। इसमें क्या कहा है, अकारांत एवं आकारांत शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। लड़का लड़की, दादा दादी, ये आपका आकारांत है, ये आपका आकारांत है और अकारांत है। मोटा मोटी, घोड़ा घोड़ी, तो यहाँ हमने क्या किया, उसे इकारांत कर देने से वो आपके स्त्रीलिंग में हो जाते हैं। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, अंतिम स्वर आपका आ है या अ है, उसको हम ई कर देंगे तो वो आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, तो नर नारी, ठीक है, बेटा बेटी, साला साली, गूंगा गूंगी, बकरा बकरी, तो टोपी। ठीक है, फिर तीसरा है, अकारांत पुल्लिंग शब्दों में नी जोड़ देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। तो दो नियम लिखिएगा, आगे तीसरा नियम बताते हैं। चलिए नेक्स्ट है थर्ड, अकारांत पुल्लिंग शब्दों में नी जोड़ देने से वो स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे देखिए मोर, इसमें नी जोड़ेंगे मोरनी, ऊंट ऊंटनी, भील भीलनी, राजपूत राजपूतनी। ऐसे ही शेर शेरनी, नट नटनी, जाट जाटनी, सिंह सिंहनी। तो ये अकारांत पुल्लिंग शब्दों में जब आप नी जोड़ेंगे तो वो आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए चौथा है, जाति बोधक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर का लोप करके। जो आपका जाति बोधक पुल्लिंग शब्द है उसके अंतिम स्वर का लोप करके इन लगा देने से। तो यहाँ पर आप देखिए, अंतिम स्वर अ है, इसमें इन लगाएंगे, सांपिन, कुम्हार कुम्हारिन, माली मालिन। तो यहाँ बड़ी ई की मात्रा, इसका लोप कर देंगे, इन लगाएंगे, मालिन। ग्वाला आ की मात्रा है लेकिन हमें यहाँ इन लगाना है, ग्वालिन। नाग नागिन, अ है। फिर यहाँ पर देखिए सुनार, र अ है, तो यहाँ पर सुनारिन। धोबी बड़ी ई है लेकिन अब हमें इन लगाना है, तो धोबिन, पुजारी पुजारिन। तो इस प्रकार से ये आपके किस में आ जाएंगे, स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। चलिए इसको भी आप नोट डाउन कीजिएगा, थर्ड और फोर्थ नियम। चलिए चलिए नेक्स्ट है, अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंतिम स्वर का लोप करके। अब हम यहाँ अंतिम स्वर का लोप करेंगे और उसमें आनी लगा देंगे। तो जेठ जेठानी, सेठ सेठानी, चौधरी चौधरानी, देवर देवरानी, पंडित पंडितानी, नौकर नौकरानी। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या लगाया है, आनी लगाया, अंतिम स्वर का लोप किया है और फिर हमने आनी शब्द लगाया। तो सेठानी, जेठानी, चौधरानी, देवरानी, पंडितानी, नौकरानी, ये सभी शब्द स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। छठा नियम है, जाति बोधक पुल्लिंग में हलवाई जाति बोधक है, चौधरी जाति बोधक है, इसके अंतिम स्वर का लोप करके उसमें आइन लगा देते हैं। अंतिम स्वर का लोप करके आइन लगा देने से वो भी स्त्रीलिंग में हो जाता है। जैसे हलवाई है, तो अब अंतिम स्वर ई है, इसका लोप करेंगे, वाइन लगाए, आइन लगाया तो वह यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, हल वाइन। ठीक है, अंतिम स्वर को हमने हटा देना है। चौधरी, इसमें अंतिम स्वर बड़ी ई है, तो चौधराइन, यहाँ पर फिर चौधराइन, आइन लगाएंगे ना इसमें, तो ये आ जाएगा चौधराइन। ऐसे ही ठाकुर, र अ है तो ठकुराइन, पंडित पंडिताइन, नाई नाइन, गुरु गुरुआइन। तो ये स्त्रीलिंग में आपके परिवर्तित हो गए हैं, ये आपके
स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो गए हैं। तो इन दोनों नियमों को भी आप लिखिएगा। अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंतिम स्वर का लोप करके आनी लगा देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जातिबोधक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर देने से उसमें आयन लगा देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। सातवां नियम है आकारांत पुल्लिंग शब्दों में, आकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंतिम स्वर आ के स्थान पर या कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे बूढ़ा, बुढ़िया, ये स्त्रीलिंग है। चूहा, हमने आ का लोप किया और इया लगाया, चूहिया। कुत्ता, कुतिया। बाछा, बछिया। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका अकारांत पुल्लिंग शब्दों में, आप इनको नोट डाउन कीजिएगा पहले, फिर हम आगे इसको करते हैं। चलिए, तो अब नेक्स्ट है आपका अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अक के स्थान पर इका कर देने से। अब यहाँ देखिए शिक्षक, इसमें क्या है, अक है। शिक्षक, इसमें अक है। तो अब हम इका करेंगे, शिक्षिका। गायक, अक है। गायिका, तो यहाँ इका कर दिया। सेवक, अक है। अ और क है, अ का स्वर है, फिर इसमें क्या है, क भी, अक है। सेविका, इका कर दिया। नायक, नायिका, तो इका कर दिया। लेखक, इसमें अक है तो लेखिका। बालक, अक है तो बालिका। पाठक, ठक, पाठिका। अध्यापक, अध्यापिका। तो यहाँ पर अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अक के स्थान पर इका कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। चलिए, इसे भी लिखिएगा। एक अच्छा यहाँ पर नियम है, देखिए नेक्स्ट चुनावा, वान से समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों में, यदि कोई पुल्लिंग शब्द वान से समाप्त होता है, ये स्वर रहित है ना, ठीक है, तो वान से कोई समाप्त होता है तो उस शब्द में आप वती लगा देते हैं। ठीक है, वान के स्थान पर आप वती लगाएंगे। और मान से समाप्त होने वाला, ये भी स्वर रहित है, होने वाला पुल्लिंग शब्द, उसमें आप मति लगा देंगे तो वो स्त्रीलिंग हो जाते हैं, तब वो आपके स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे भगवान, तो हमने क्या कहा, यदि वान होगा, वान होगा तो इसको हम वती कर देंगे, और मान होगा तो मति कर देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ वान हुआ, इसको वती किया, तो आपका क्या हो गया, ये स्त्रीलिंग हो गया, भगवती। आयुष्मान, तो यहाँ मति करेंगे, आयुष्मती। श्रीमान, श्रीमती। धनवान, धनवती। तो इस प्रकार से यहाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग का स्त्रीलिंग भी बन गया। और नियम भी क्या है, अगर वान से कोई समाप्त हो तो वती, और मान से हो तो मति से वो आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर विद्यावान, मान नहीं है, विद्यावान होगा। विद्यावान और विद्यावती। बलवान, बलवती। बुद्धिमान, बुद्धिमती। ऐसे ही गुणवान, गुणवती। तो ये आपका वान से समाप्त होने वाला शब्द वती कर देता है, और मान से समाप्त होने वाले शब्द को हम मति कर देते हैं, तो ये आपका किसमें, ये आपका स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। तो इतना आप लिख लेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ नियम पढ़ेंगे। चलिए, आगे देखिए नेक्स्ट नियम क्या है। कुछ शब्द जो हैं आपके क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से स्त्री व पुल्लिंग के जोड़े होते हैं। अर्थात उनमें ऐसा, हमने कुछ ऐसा नहीं जोड़ना है कि वो स्त्रीलिंग से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो जाए, यानी कि उनके बिल्कुल अलग ही होते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं। जैसे हमने कहा बाप, माँ, भाई, बहन, पति, पत्नी, तो ऐसे हम यहाँ कुछ जोड़ नहीं रहे हैं, बल्कि ये स्वतंत्र रूप से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में होते हैं। बाबा, दादी, ठीक है, कई लोग दादा बोलते हैं, कहीं जगह बाबा बोला जाता है। पिता, माता, पुरुष, स्त्री, मर्द, औरत, वर, वधु। तो इस प्रकार से ये आपके क्या हैं, स्वतंत्र रूप से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के जोड़े हैं यहाँ पर। लेकिन इनके अलावा जो हमने 9 नियम पढ़े, यहाँ पर हमने कुछ न कुछ ऐड किया है, कुछ न कुछ इसमें जोड़ा है, किसी चीज को हटाया, स्वर को, कई बार स्वरों को हटाया है, और उसमें जो है नए स्वरों को यहाँ पर ऐड किया है। चलिए, वो भी लिखिएगा कि कुछ शब्द आपके स्वतंत्र रूप से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में होते हैं, के जोड़े में होते हैं। चलिए,
आगे यहाँ पर क्या लिखा है कि कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग होते हैं, यानी कि वो पुल्लिंग में ही होते हैं, उनका स्त्रीलिंग का कोई शब्द नहीं होता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उस जाति में स्त्री जाति ना हो, ये तो संभव नहीं है। तो इसका प्रयोग हमेशा पुल्लिंग के रूप में ही होता है। इसका कोई स्त्रीलिंग आपके पास नाम नहीं है। इसके आगे अब देखो, इसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए आप क्या करते हैं, मादा विशेषण जोड़कर इन्हें स्त्रीलिंग बनाया जाता है। मादा का मतलब होता है स्त्री, ठीक है। जहां आपको मादा शब्द दिखे तो वो आपका स्त्री है, यानी वो नित्य पुल्लिंग में है। जैसे उल्लू शब्द का कोई स्त्रीलिंग नहीं है, तो इसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए आप उल्लू, मादा उल्लू। खरगोश का कोई स्त्रीलिंग नहीं है, तो आप मादा खरगोश कर देंगे। ऐसे ही चीता, मादा चीता। कछुआ, मादा कछुआ। कौवा आपका मादा कौवा। तोता, मादा तोता। पक्षी, मादा पक्षी। और भेड़िया, मादा भेड़िया। तो ऐसे भी कुछ शब्द होते हैं जो नित्य पुल्लिंग में होते हैं, अर्थात उनका कोई भी स्त्रीलिंग नहीं होता है। तो वहां आप स्त्रीलिंग को दर्शाने के लिए मादा शब्द, मादा विशेषण जोड़ते हैं, तो वो आपका स्त्रीलिंग बन जाएगा। इसी के विपरीत कुछ शब्द आपके नित्य स्त्रीलिंग में होते हैं, कुछ तो पुल्लिंग वाले ही शब्द होंगे, उनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए आप मादा विशेषण लगाएंगे। लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ नित्य स्त्रीलिंग में होते हैं, इनका प्रयोग हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में ही होता है। जैसे मछली, मछली का कोई पुल्लिंग शब्द नहीं है। अब इसके पुल्लिंग को आप कैसे बताएंगे, तो यहाँ पर आप नर विशेषण लगा करके क्या करते हैं, इसका पुल्लिंग आप बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप नर विशेषण लगा करके पुल्लिंग उसको बनाएंगे। जैसे मछली, नर मछली। मकड़ी, नर मकड़ी। चींटी, नर चींटी। चिड़िया, नर चिड़िया। चील, नर चील। मक्खी, नर मक्खी। तितली, नर मक्खी, नर तितली, सॉरी। कोयल, नर कोयल। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा कि यहाँ ये नित्य स्त्रीलिंग में है, इनका पुल्लिंग शब्द नहीं है। और इसका नर बनाने के लिए, इसका पुल्लिंग बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर नर शब्द लगा देंगे। तो नर का मतलब पुल्लिंग से है, नर मतलब पुल्लिंग, ये पुल्लिंग है। और मादा यहाँ स्त्रीलिंग को बताती है। तो मादा शब्द किसी शब्द के आगे से हो, अर्थात वो स्त्री जाति का बोध कर रही है। नर शब्द लिखा हो तो वो आपका पुल्लिंग का बोध करा रही है। तो इस प्रकार से ये आपने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना, साथ में लास्ट में आपने स्त्रीलिंग से पुल्लिंग कैसे बनाते हैं ये नियम कुछ पढ़े हैं। कुछ शब्द आपके नित्य पुल्लिंग में होते हैं जिनको आप नर, जिनको आप मादा लगा करके स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। कुछ शब्द नित्य स्त्रीलिंग में होते हैं, यहाँ आप नर लगा देते हैं। अब आगे यहाँ पर कुछ आगे जो आपके अचेतन और निर्जीव वस्तुएं हैं, जैसे अनाजों के नाम, ये आपके किस में हैं, फलों के नाम, ठीक है, दिनों के नाम, इनको आप कैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में रखते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।